नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब जो है एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो रहा है। एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर यहां जीतने जा रहा है, कौन कितनी सीटों पर हारने जा रहा है। मैं आज आपको 9 सीटों नहीं बल्कि आज मैं आपको मीरापुर सीट का एक सटीक विश्लेषण बताऊंगा और जो डेटा कहता है उसके आधार पर आपके सामने कुछ तथ्य आज मैं रखूंगा और आज समझाने की और खुद भी समझने की कोशिश करूंगा कि मीरापुर उपचुनाव में नतीजों से पहले क्या चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आने वाले हैं। जी हां, क्योंकि लगातार कई जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो जो चौंकाने वाले आंकड़े बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियों को भी यहां चौंका देगा। मैं आपके सामने नतीजों से पहले आज इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि मीरापुर के उपचुनाव में वोटर्स ने क्या खेल किया है। भले ही यहां पर वोटर्स को रोकने की तस्वीर सामने आई हो, भले ही यहां पर लगातार लाठीचार्ज की खबरें सामने आई हो, भले ही यहां पर महिलाओं पर पिस्तल तान देने की खबर सामने आई हो, लेकिन उसके बाद भी क्या खेल मीरापुर की जनता ने यहां किया है राजनीतिक पार्टियों के साथ। तो आप लगातार आखिर तक इस वीडियो तक बने रहिए और आज देखिए कि मीरापुर में इस बार क्या हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब 6 महीने के आसपास हुआ और उसी के तुरंत बाद यूपी का उपचुनाव। तो हमने जो डेटा यहां पर निकाला है उसी आधार पर निकाला है कि मीरापुर में 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां कितनी वोट डली थी, किस पार्टी को वोट मिली थी और क्या आखिर जीत के लिए यहां पर समीकरण बने थे। मैंने यहां कुछ वो गांव भी निकाले हैं जहां पर यह सूचना मिली थी कि गांव में वोटर्स को वोट डालने से रोका गया। मुस्लिम बूथ पर यहां क्या हाल रहा, आज मैं आपको डेटा के अनुसार यह समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर क्या कुछ रहा। क्योंकि दिन भर आज जो चुनाव आयोग की ओर से एक पीडीएफ सामने आई थी, उस पीडीएफ में जो है 57% के आसपास जो है यहां कुल वोट डला है मीरापुर पर। अब पिछले चुनाव को अगर आप समझे, लोकसभा चुनाव में 1,96,000 के बराबर जो है यहां वोट पड़ा था मीरापुर सीट पर और इस बार जो वोट कुल गिरा है करीब 1,85,322 के आसपास यहां वोट डला है। अब देखिए यहां जो वोट का जो कम हुई है वो किसकी कम हुई है और हार जीत का अंतर कितना। वैसे अगर आप पूछेंगे, मैं तमाम आज सुबह से कई पत्रकारों से बात कर दी, कई सारे राजनीतिक जानकारों से बात की और यह समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। बीजेपी रालोद जो है वो अपनी जीत 20,000 के प्लस बता रही है, 25,000 तक बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत जो है उन्हीं के आसपास बताती हुई नजर आ रही है। पहली एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, आप वीडियो को देखने वाले किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। मैं जो आज आपके सामने डेटा बताने जा रहा हूं वो डेटा एक अनुमान है, एक मैंने जो विश्लेषण किया है, हमारे जो सहयोगियों ने इसमें हमारा साथ दिया है, ये एक अनुमानित आंकड़ा हम निकाल रहे हैं। हो सकता है आपकी पार्टी के पक्ष में वो आंकड़ा ना दिखाई जाए, तो लिहाजा आप 23 नवंबर तक इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको इस डेटा पर विश्वास नहीं है तो आप 23 नवंबर तक आपके सामने वो सारे जो पहलू है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं किसी पार्टी के पक्ष या किसी पार्टी के विपक्ष को देखते हुए इस डेटा को लेकर नहीं आया। कुछ लोग खुश हो सकते हैं तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा इस डेटा के अनुसार आप चौंक जरूर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस बार वोट कितना पड़ा? दरअसल इस बार जो वोट पड़ा है मीरापुर में करीब 1,85,000 के आसपास यहां वोट पड़ा है। 1,96,000 वोट जो है वो पहले अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में पड़ा था। अब
यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो सुबह जब खबर आई 7:30 बजे, सबसे पहली खबर मेरे पास जब आई थी रुड़कली से आई थी। ये आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का गांव है जाहिद हुसैन का, कि वहां पर पुलिस ने गांव के अंदर दो दो जगह पर बैरिकेटेड कर दी। छोटी छोटी गलियों में जो है वो मुस्लिम वोटर्स को वहां बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ये खबर मिली तो उसके बाद जब वहां पहुंचे तो देखा गया कि वहां पर बूथ पर एक लंबी लाइनें लगी हुई है। उन लाइनों में जो वोटर है वो कह रहे थे कि हमें 2 घंटे तक वोट डालने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद जो बैरिकेटेड पुलिस ने की थी वो वाकई वहां पर गांव में की हुई थी। पुलिस का यह कहना था कि गाड़ियों को रोकने के लिए, लेकिन वहां गाड़ियों का ऐसा कोई आवागमन था ही नहीं। लेकिन फिर भी जो सुरक्षा को देखते हुए उनका अपना पक्ष था वो पुलिस जरूर कह रही थी। तो यहां पर जो है ये भी खबर आई कि यहां लाठीचार्ज हुआ, लोगों को रोकने की कोशिश की गई और यहां पर विपक्ष कहता गया कि लोकतंत्र की हत्या शुरू हुई है, यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इस रुड़कली में क्या हुआ, क्योंकि यहां बहुत लंबी एक लिस्ट है पीडीएफ की, उस लिस्ट को जो मेन जहां जहां ऐसी खबरें थी कि वोटर्स को रोका जा रहा है वहां मैंने ये डेटा निकाला है कि यहां वोटर्स को रोका गया तो उसका कितना प्रभाव। तो शुरुआत मैं रुड़कली से आपके सामने करता हूं। रुड़कली में अभी क्या हुआ है और 2024 में क्या हुआ था। रुड़कली में जो है 2583 वोट जो है 24 के चुनाव में गिरे थे इस गांव में। 1861 वोट कल यहां पर गिरे हैं। यह आप डेटा जो है चुनाव आयोग की जो पीडीएफ जो मतदान के समय जो हुई उस पर आप देख सकते हैं, वो डेटा सटीक डेटा है। इसमें 2583 पहले और 1861 जो है वोट अब गिरा है। तो यानी जो है 6 महीने के अंदर यहां पर करीब करीब जो है 700 के आसपास वोटर कम हो गए हैं, यहां वोट कम गिरा है। यह कहा जा रहा है कि यहां पर मुस्लिम वोटरों को रोका गया। आगे इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले एक बार उन सीटों पर जहां ककरौली, जोली, खेड़ी, सीकरी और मीरापुर, ये वो जगह है। मीरापुर में खबर नहीं थी, सीकरी, खेड़ी, जोली, ककरौली और रुड़कली, इन इलाकों में एक खबर आई थी कि यहां पर पुलिस उनको रोक रही है। खैर, अब आप समझिए रुड़कली के बाद ककरौली में जो है पहले 5941 वोट पड़े थे, अब जो है 4338 वोट यहां पर पड़े हैं। तो आप समझिए कि यहां पर जो 5000 में से करीब करीब जो है 650 के आसपास वोट अभी भी यहां ककरौली में कम पड़े हैं। ये मुस्लिम इलाके हैं और इन इलाकों में जो आरोप थे उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा आप भी पेन पेपर ले लीजिए और नोट करते चलिए यहाँ पर किस तरह से जो है क्या हार जीत का अनुमान होगा। ये जो कम वोट हुए हैं ये किसके कम हुए हैं, ये क्या समाजवादी पार्टी के कम है या फिर बीजेपी रालोद के या फिर किसी दूसरी पार्टी के, आप निकालते रहिए। आप अगर उसी ककरौली गांव से देख रहे हैं तो अपने गांव के हिसाब से आप डेटा देख लीजिए। फिर बात करेंगे जोली की। जोली में भी खबर आई थी कि यहाँ पर वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है और यहां 2 बूथ बने थे। मैं इस बूथ पर, इन दोनों बूथ पर गया था। यहां पर कहा गया कि जो मुस्लिम बूथ है वहां वोट डालने से रोका जा रहा है और जो हिंदुओं का वो बूथ था वहां पर वोट जो है आराम से डालने दिया जा रहा है। तो इस यहां जोली में करीब जो है पहले जो वोट गिरे थे वो 3067 वोट गिरे थे और अब जो वोट गिरे हैं वो 2067 वोट गिरे हैं। तो यानी करीब 1000 वोट जो है जोली के इस इलाके में यहाँ दोनों बूथ पर कम गिरे हैं। ये जानकारी जो है वो मिल रही है। दूसरा, खेड़ी में यहाँ पर खबर थी कि खेड़ी में भी यहाँ कुछ हंगामा हुआ है, कुछ पुलिस ने वोटरों को रोका है। तो यहाँ पर खेड़ी में बात करें तो आप देखेंगे कि 2840 वोट जो है वो पहले 24 में गिरे थे और 2231 वोट जो है अब आज यहां पर गिरे हैं। तो यहां भी जो है करीब करीब
600 के आसपास वोट कम गिरे हैं, जहां पर यह थी कि वोटर्स को पुलिस रोक रही है। ये सीकरी में भी एक खबर आई थी कि यहां 12 बजे तक वोटरों को वोटिंग डालने दिया गया। डीएम यहां जब पहुंचे उसके बाद में वोटरों को वोट डालने दिया गया। तो यहां 4360 वोट पहले गिरे थे, अब वोट यहां पर गिरे हैं 2764। तो आप देखिए कि बड़ा यहाँ भी जो है कोशिश 1600 वोट के आसपास का फर्क रहा। 1600 वोट के आसपास बहुत फर्क होता है, यहाँ पर वोट कम गिरे हैं। तो ये भी वो इलाके। अब एक बड़ा है 12,209 वोट गिरे हैं मीरापुर में। मीरापुर कस्बे में 21 बूथ, अगर मैं सही हूँ तो 21 बूथ यहाँ पर है, जहाँ 1202 वोट गिरे पहले। और आज यानी कि अब जो इस चुनाव में देख रहे हैं, उपचुनाव में 9878 वोट यहां पर गिरे हैं। तो आप देखिए कि एक यहां भी बड़ा अंतर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2200 के आसपास का एक फर्क जो है वो यहां कम वोट गिरे हैं। तो यानी कुल जो वोटर्स है यहां घटती जो हमने निकाली है कि यहां मुस्लिमों की वोट अगर नहीं डालने दी गई तो उनमें से कितना टोटल आ रहा है निकलकर। अभी तक जो है 1,96,000, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1,96,024 में गिरे, 185 जो है अभी गिरे, तो उसमें से 11,000 के आसपास जो वोट है वो यहाँ पर अब कम गिरे। अब बात आती है कि यहाँ ये वोट जो कम गिरे ज़्यादा गिरे किसके पक्ष में, तो मैं देखिए ये आप खुद यहाँ पर समझिए, और मैंने जैसे कहा डायरी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। हो सकता है 23 तारीख में मेरा ये डेटा जो है आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन कम से कम आप कहेंगे कि न्यूज़ 18 ने आपको कोई खबर पहले कुछ डेटा के अनुसार बताई थी। हिंदू वोटर और मुस्लिम वोटर और दलित वोटर के बीच देखिए हम थोड़ा सा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश की है। यहाँ 87,000 के आसपास जो वोट यहाँ रालोद और बीजेपी के पक्ष में जाता रहा, यानी इसमें से हमने दलित को निकाल दिया। 87,000 के आसपास यहाँ वो वोट गिरा है, जिसमें हिंदू वोट कहेंगे, लेकिन इसमें से हमने दलित को माइनस किया। दलित को क्यों माइनस किया अभी आपको वो भी बताऊंगा मैं। दूसरा जो है यहाँ मुस्लिम वोट करीब 77,000 के आसपास, एक एवरेज 76 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 200-500 वोट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऊंच नीच नहीं दिखाई देगी। 77,000 के आसपास मुस्लिम वोट यहां पर गिरा है। अब आप देखिए कि यहां दलित 21,000 के आसपास वोट अभी कुल डल पाया है, लेकिन कई गांव में जो है वो दलितों के वोट बहुत कम गिर पाए हैं, पूरी तरह से वो वोट नहीं गिरा है। उसकी क्या वजह रही, क्या कुछ जो है रहा, ये आप खुद तय करिए, क्योंकि 21,000 वोट क्या आजाद समाज पार्टी और दूसरे जो है शाहनजर बीएसपी से जो चुनाव लड़ रहे थे उन दोनों को कितना यहां पर वोट बटा होगा, क्योंकि मेरा जो अनुमान है वो 95% के आसपास मान रहा हूं कि यहां पर 97 या 98% आप मान सकते हैं कि यहां पर आजाद समाज पार्टी के पक्ष में गया होगा, क्योंकि बीएसपी को बहुत न के बराबर यहां वोट मिला। क्योंकि एक फर्क ये रहा कि बीएसपी के प्रत्याशी बहुत ज्यादा वोटरों के बीच नहीं दिखाई दिए, और जितना वो दिखाई दिए तो वो बात ज्यादा लोगों तक जाती हुई नहीं नजर आई। लेकिन अब बात आती है आजाद समाज पार्टी को, ये वोट मान सकते आप गया है 21,000 ये, और मुस्लिमों का जो वोट माना जा रहा था बड़ी संख्या में यहाँ झोजा बिरादरी, लेकिन जैसे ही सुबह 7:30 बजे खबर आती है कि यहाँ मुस्लिमों को वोट डालने से रोका गया, तो आप देखिएगा एकदम से पूरा चुनाव बदलता चला गया। जो झोजा जा रहे थे आजाद समाज पार्टी के साथ, उनमें से हमने बहुत सारे झोजाओं से ये सुना कि वो भी जो है एक तरफा वोट कर रहे हैं, यानी एक तरफ मुसलमान जो है खुलकर वोट करने लगा, ऐसा ये अनुमान जो लोग वहां बता रहे हैं ऐसा माना जा रहा है। अब इसमें से जो कई लोगों से बातचीत के बाद एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश यहां पर की है कि यहां 21,000 दलित और इसमें आजाद समाज पार्टी भी है और बीएसपी भी है, और 2,000 या 3,000 या 4,000 हो सकता है 5,000 भी वोट हो, तो इसमें आप दलितों के साथ जोड़ सकते हैं, मुसलमान यहां गए होंगे, लेकिन अधिकतर जो है वो मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर जाता हुआ
इस चुनाव में दिखाई दिया है वो असर था पुलिस प्रशासन की सख्ती का, और वो असर था अखिलेश यादव के लगातार जो शिकायतें कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहे थे, चुनाव आयोग पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो उसके बाद जो वोटर्स है जो पहले से मन बना रहा था लेकिन वो कहे कि एक तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पर यह निकल सकता है कि दलित जो वोट है 21,000 और उसमें हमने 2,000 या 3,000 वोट आप मान लीजिए माना, यानी कि 23-24 हजार वोट के अंदर जो है वो बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के पक्ष में जा सकता है। बहुत ज्यादा जो उम्मीद थी वो शायद यहां पर वोटर के पास नहीं दिखाई दी। अब उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी अगर जिक्र करें तो यहां भी वो प्रभाव जो रैली में था वो प्रभाव नहीं दिखा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है, जो उनके समर्थक थे वो कोर समर्थक कहे कि 1,000 या 2,000 वोट हो सकता है उनके पक्ष में गया हो। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर ये कह सकते हैं कि हमारे उनके AIMIM के जो समर्थक है उन्होंने बहुत ज्यादा वोट किया है, लेकिन उसमें जो वोट जाने की गुंजाइश थी वो अब यहां नहीं दिखाई दी है। सीधे तौर पर ये अनुमान है, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। तो यहां 22 से 23 हजार वोट के आसपास आजाद समाज पार्टी, और उसमें से कुछ एक वोट आप जितना आप मान सकते हैं बीएसपी के पक्ष में गया होगा। बाकी 87,000 जो वोट हिंदू जिसको ये मान रहे हैं राजनीतिक जानकार, उसमें से 87,000 में से 5,000 वोट ये भी मान सकते हैं कि मुस्लिम यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया होगा, मुस्लिमों के साथ चला गया होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस वोट को 10,000 तक मानते हैं। लेकिन एक अनुमान है 10,000 बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब वोट वहाँ भी नहीं खिसक रहा तो हो सकता है 2 या 3 या 4,000 वोट जो है, या 5,000 वोट अगर बहुत हद तक नाराजगी नजर आई हो तो वो गया हो, या फिर जो है ये वोट बहुत कम जो है हिंदू वोट समाजवादी पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। अब 77,000 यहाँ मुस्लिम इन्होंने निकाले, तो उसमें से हमने हम मान सकते हैं कि यहां पर जो दलितों के साथ भी कुछ गए हैं, तो 2,000-4,000 के आसपास आप इसमें से माइनस कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की हार और जीत के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, बस सिर्फ एक डेटा जो नजर आ रहा है उस डेटा के आधार पर मैं कुछ बोल रहा हूं। तो यहां पर 87,000 में से 3-4,000 या 5,000 तक आप मान सकते हैं, तो 82-83 हजार वोट जो है मिथिलेश पाल के समर्थन में जा सकती है। और इसमें से करीब जो है यहां 78 से 80 हजार के आसपास वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। हो सकता है ये वोट 75,000 या 72-73 हजार भी। लेकिन अब एक जो आखिर में मैं कहूंगा कि इसमें जो हार जीत का अंतर है वो 5,000 या 3,000, 4,000 या ज्यादा 7-8 हजार तक ही जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 20,000 तक जो है हार जीत का मार्जिन रहेगा, वो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो चुनाव है वो बहुत ही नेट टू नेट इस आंकड़े के आधार से मुझे तो नजर आ रहा है। इस डेटा से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं तो कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी कोई जानकारी है और अगर आप भी इस डेटा को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और आपका अपना कोई अनुमान है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। लेकिन जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर में जब सामने आएंगे तो उसमें पूरा सच निकल कर आ ही जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।